मेरा ये कहना है उन सभी को जिनको जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, जीवन का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, मंदिर जरूर जाइए। जिनको भी आप मानते हो, जो पवित्र स्थल है, जैसे हनुमानगढ़ी है, अब तो अयोध्या में राम जी भी आ गए हैं, हम्म। वहाँ जरूर जाते रहिए। मैं अभी एक और जगह गया हम्म। था, मैं गया था शनि शिंगणापुर। हम्म। अब भी रिसेंटली वहाँ मेरा कुछ शूट आ गया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो उसकी भी बड़ी कमाल की कहानी। शनि शिंगणापुर में किसी के भी घर में ताले नहीं हम्म। लगते ना। मैं इस बार देख के आया, लोकल से मिल के बात करके आया। ना एटीएम में ताला है, ना बैंक में ताला है, कहीं ताला ही नहीं है। तो बड़ा मजा आया। और उस शनि शिंगणापुर के ऊपर छत नहीं है। तो कहानी है कि शनिदेव खुद आके बोले थे कि मैं सूर्य पुत्र हूँ भाई, हम्म। तुम मेरे सर पे छत डाल दोगे तो मेरे को आशीर्वाद कैसे मिलेगा पापा का। हम्म। मेरे को खुले आसमान के नीचे छोड़ो। तो आज भी शनि शिंगणापुर का जो वो पत्थर है जिसको स्वयंभू माना जाता है, वहां से वहाँ के लोगों के द्वारा वो धूप में ही खुले, हम्म। बारिश है धूप है ठंडे जो है, आपको लाइन में खड़े होकर करना पड़ेगा। कमाल कमाल की कहानियां हैं हम्म। भारत में। अरे आपने सर की बात करी ना, एक दिलचस्प बात याद आ रही है। आप देखोगे जितने भी धर्म हैं, जी। उन सभी के धर्मों में आपके सर पे टोपी पहनाई जाती है, हाँ। या फिर घूंघट रखा जाता है, या करेक्ट। पल्लू रखा जाता है। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या फिर जुइज हो, कुछ भी हो, सीखो। सिख हो, सर ढका जाता है। कोई भी पवित्र स्थल है, वहाँ पर आप अगर जा रहे हैं तो सर ढकना पड़ेगा। मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, सर ढकना पड़ता है। तो हमेशा से सभी धर्मों में एक बात ये कॉमन है, और ये इसलिए कॉमन है, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र होता है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए ज्योतिष में भी कई सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे जिनका राहु 10वें घर में, राहु पहले घर में है, सर ढक के चलें, टोपी लगा के चलें, ठीक है, कपड़ा रख के चलें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एनर्जी से अफेक्ट वहीं होता से। है, आपका क्राउन चक्रा सबसे पहले अफेक्ट होता है। राइट। इवन आप जैसे देखो ना, सर्दियों में अगर आप पहाड़ों में चले जाओ तो बीमार पड़ जाते हो, सर में ठंड लग हाँ, गई सर है, में ठंड लग गई। ठीक है। तो आपका ये जो प्लेस होता है, ये एनर्जी अब्जॉर्व करने के ऑब्जॉर्व लिए करने सबसे सेंसिटिव एरिया होता एंटीना है। है। एंटीना है, सही कह रहे हो आप। इसलिए जब आप ध्यान भी लगाते हो ना, तो आप तब न, सर को नहीं ढकना है, तब आपको ऐसी जगह बैठना है जैसे पिरामिड में बैठकर ध्यान लगाने की पुराने टाइम से ये परिकल्पना चली आ रही है। उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसकी एनर्जी आपसे हायर है, ठीक है, आपको सर ढकना चाहिए अपना। ओके। कई बार आप देखोगे, सुनोगे भी कि हम वैष्णो देवी गए, हम केदारनाथ गए, हम बद्रीनाथ गए, तो हमें तबीयत खराब हो गई। रीज़न यही है, क्योंकि वो एक हायर एनर्जी प्लेस है, आपका शरीर इतना झेलने लायक है नहीं झेलने अभी, लायक है नहीं। ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए। बाय द वे, अरुण जी बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर विचलित हैं तो आप मंदिर जाया कीजिए, आपका शरीर झेलने लायक नहीं। ये मेरी बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही रुद्र अवतारों पे कुछ बातें करें। है। जी, 19 अवतार हैं उनके, शिव जी के। वो मैंने भी अपने एक पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा, हम्म। अपने चैनल में एक बार बोला हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं रुद्र के, महादेव जी, के वो अवतार के बारे 19 में। नाम लोगों